ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के हिसाब से कि समझदार पुरुष वही है जो ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करता जिनका उल्लेख चाणक्य ने किया है। हालांकि देखिए, ये चाणक्य नीति है, इसमें हमारा पर्सनली किसी हमारी माँ या बहन से, किसी हमारी बहनों से कोई लेना देना नहीं है इन बातों का। चाणक्य ने उस वक्त के हिसाब से कहा, आज वो कितनी कारगर है ये आपको सोचना है। हम श्लोक भी कहेंगे और उसका मतलब भी बताएंगे। पुराने ज़माने में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। अर्थशास्त्र के साथ ही राजनीति और कूटनीति में भी आचार्य पारंगत थे। अपनी कूटनीतियों के दम पर ही चाणक्य ने विदेशी शासक सिकंदर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। तो चाणक्य की कही जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य बातें हैं, चाहे वो उस वक्त की बात हो या आज की बात हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्त्री से विवाह करना चाहिए और कैसे स्त्री से नहीं करना चाहिए। उनका जो श्लोक है, उन्होंने कहा है, वर्येत कुलजाम प्राज्ञो वीरूमा मपि कनकाम रूपशीलाम न नित्यस्य विवाह सदृशों कुले। समझने की कोशिश कीजिए, मैं वापस पढ़ दे रहा हूँ। वर्येत कुलजाम प्राज्ञो वीरूपा मपि कनकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदृश्य कुले। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि इस श्लोक में आचार्य चाणक्य क्या कहना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार वह पुरुष समझदार नहीं है जो उस स्त्री के सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखता है, उसके गुण और संस्कार देखे बिना ही विवाह कर लेते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता है। और ये हकीकत भी है। हमें बाहरी सुंदरता से ज़्यादा उसके ज्ञान और अंदर की जो सुंदरता वो देखना चाहिए। तो इस बात से तो हम आचार्य चाणक्य से पूरी तरह से सहमत हैं। संस्कारी परिवार की कन्या यदि सुंदर ना भी हो तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। विवाह के बाद स्त्री के गुण ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हकीकत है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। संस्कारी कन्या के आचार विचार शुद्ध होते हैं, ऐसी स्त्री एक श्रेष्ठ परिवार बनाती है। हम इस बात से सहमत हैं। अगर आप सहमत नहीं तो आप कमेंट दे सकते हैं। यदि कोई स्त्री सुंदर है लेकिन अधार्मिक चरित्र वाली है तो विवाह के बाद परिवार को तोड़ देती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव और आचरण निम्न स्तर के रहते हैं, ऐसे विवाह से सुख नहीं मिलता है। अब ये जो अधार्मिक और धार्मिक वाली बातें हैं, ये आज कितनी लागू होती है ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर है। अभी इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इस रहस्य को बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहें। यही आपकी सफलता का राज बनेगा। और बाकी हमने स्त्रियों के बारे में आपको बता ही दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।